Audio Jungle। हेलो दोस्तों, नमस्कार। पशु परिचर एग्जाम 2024 राजस्थान जीके की ये क्लास हम यहाँ पर रिकॉर्ड कर रहे हैं। ये इम्पोर्टेंट टेस्ट सीरीज आज पहली शुरू कर दी है हमने, जिसमें हम राजस्थान भूगोल, इतिहास, कला एवं संस्कृति, राज्य व्यवस्था आदि से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर देखने वाले हैं। तो दोस्तों, आप सोच सकते हैं कि ये राजस्थान जीके का महत्वपूर्ण कार्य हम करने जा रहे हैं, जिसमें हमने सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन लिए हैं जो पिछले एग्जाम में आए हुए हैं और जो आने वाले हैं। पशु परिचर परीक्षा 2024 के लिए तो ये महत्वपूर्ण है ही, साथ में ये जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं जिनमें राजस्थान जीके पूछा जाता है, तो उनकी दृष्टि से भी आप इस क्लास को देख सकते हैं। महत्वपूर्ण है ये। तो शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। साथियों, अगर चैनल पर पहली बार देख रहे हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं इसी तरह का कंटेंट आप सबके लिए लेकर आता रहता हूं। आज की इस सीरीज को शुरू करते हैं। ये पहली सीरीज है और हम यहाँ पर विस्तार से पढ़ने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या है। ये रहा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। राजस्थान के मरुस्थल को किस नाम से जाना जाता है। यहाँ पर भूगोल से हम शुरू कर रहे हैं, तो भूगोल के क्वेश्चन ऐड किए हैं मैंने यहाँ पर। राजस्थान के मरुस्थल को किस नाम से जाना जाता है। चार ऑप्शन आपको देखने को मिल रहे हैं यहाँ पर। खडन, ये खडन क्या है। भादर, थार, चमकती भूपट्टी। तो दोस्तों, राजस्थान के मरुस्थलीय भाग को क्या कहते हैं, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन सी पर सेलेक्ट करना है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, थार का मरुस्थल। राजस्थान के मरुस्थल को थार के मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर आपको यह भी याद रखना है, ये 61% भाग पर फैला हुआ है। 61% भाग पर फैला हुआ है थार का मरुस्थल। ये रहा दूसरा क्वेश्चन। मिश्रित लाल व काली मृदा किन जिलों में पाई जाती है। यहाँ पर आपको क्या बताना है। अरे, मिश्रित लाल और काली मृदा ये कौन से जिलों में पाई जाती है। तो देखो यहाँ पर ब्यावर नसीराबाद, चूरू सीकर, टोंक अजमेर, डूंगरपुर बांसवाड़ा। तो दोस्तों, यहाँ पर इसका सही विकल्प क्या होगा। अरे, इसका तो सही ऑप्शन डी होने वाला है, डूंगरपुर बांसवाड़ा। यहाँ पर मिश्रित लाल व काली मिट्टी पाई जाती है। तो ये फैक्ट आपको यहाँ पर याद रखना है। और दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन देखो, यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन है। राजस्थान में सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान, पहला राष्ट्रीय उद्यान आपको यहाँ पर बताना है। जैसलमेर, जीवाश्म पार्क, रणथंभौर, माउंट आबू। तो बताओ यहाँ पर इसका सही ऑप्शन क्या होगा। अरे, राजस्थान में सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा। अरे, ऑप्शन सी सही होगा इसमें, रणथंभौर। राजस्थान में सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान है ये रणथंभौर। ये आपको यहाँ पर देखना है। और अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। चौथा क्वेश्चन ये देखो, केंद्रीय मरु क्षेत्र अनुसंधान संस्थान स्थित है। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है। केंद्रीय मरु क्षेत्र अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पर है। अजमेर, टोंक, उदयपुर, जोधपुर। बताओ, केंद्रीय मरु क्षेत्र अनुसंधान संस्थान। ऑप्शन डी सही होगा इसमें, जोधपुर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है। पांचवा क्वेश्चन देखो, राजस्थान में रॉक फॉस्फेट की मुख्य खदानें कहाँ स्थित है। राजस्थान में रॉक फॉस्फेट की जो खदानें हैं, खाने, वो कहाँ पर है। तो देखिए यहाँ पर खेतड़ी, सिरोही, जामर कोटड़ा, उदयपुर। यहाँ सही दोस्तों, यहाँ पर सही ऑप्शन क्या होगा। अरे, इसका सही विकल्प ऑप्शन सी होगा। ऑप्शन सी में क्या है, जामर कोटड़ा। रॉक फॉस्फेट की मुख्य खदानें कहाँ पर है, जामर कोटड़ा। ये आपको यहाँ पर याद रखना है। अगला क्वेश्चन भी देखो, यहाँ पर ये भूगोल के क्वेश्चन हम देख रहे हैं। और दोस्तों, हमारे मोटिवेशन के लिए
अगर आपको ये क्लास अच्छी लग रही है, टेस्ट सीरीज आपके लिए महत्वपूर्ण है, तो आप इस क्लास को लाइक करके हमारा मोटिवेशन बढ़ाए। मुझे भी तो लगना चाहिए आपको ये क्लास पसंद भी है या नहीं है, हमारी मेहनत आपको कैसी लग रही है, तो ये तो लाइक करने से ही पता चलेगा। 6 नंबर का क्वेश्चन देखो, कौन सी बकरी की नस्ल राजस्थान में प्रसिद्ध है? प्रसिद्ध बकरी राजस्थान में कौन सी है, वह नस्ल आपको बतानी है। 4 ऑप्शन है, बारबरी, जखराना, मालवी, जैसलमेरी। तो बताओ यहाँ पर कौन सी बकरी की नस्ल राजस्थान में प्रसिद्ध है दोस्तों? यहाँ पर ऑप्शन बी सही हो जाएगा, जखराना। ये जो जखराना है ये बकरी राजस्थान में प्रसिद्ध है। ये लीजिए, राजस्थान में ग्रीष्म ऋतु उत्सव महोत्सव का ये क्वेश्चन है। ये कहाँ पर मनाया जाता है? राजस्थान में ग्रीष्म ऋतु उत्सव, बताओ ये कहाँ पर मनाया जाता है? आबानेरी, गागरोन, उदयपुर, माउंट आबू। यहाँ पर इसका सही विकल्प क्या होगा? ऑप्शन डी, माउंट आबू। राजस्थान में ग्रीष्म ऋतु उत्सव महोत्सव ये कहाँ पर मनाया जाता है? माउंट आबू में, माउंट आबू सिरोही। 8वां क्वेश्चन देखो, 8वां क्वेश्चन क्या है? राजस्थान का प्रथम रोपवे जिस जिले से संबंधित है वो बताना है आपको। वह कौन सा जिला है जहां पर प्रथम रोपवे स्थापित किया गया? वह जिला बताना है आपको जहां पर प्रथम रोपवे है दोस्तों। तो देखो यहाँ पर बाड़मेर, नागौर, जालोर, श्री गंगानगर, इनमें से सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? अरे ऑप्शन सी सही होगा, जालोर। यहाँ पर है प्रथम रोपवे। ऑप्शन सी को सही कर लीजिए। और इसी प्रकार का क्वेश्चन हम देखने वाले हैं आगे। देखो कौन सा क्वेश्चन आने वाला है। ये रहा 9वां क्वेश्चन। और यहाँ पर देखो, कौन सी फसल सफेद सोना के नाम से जानी जाती है? कौन सी फसल सफेद सोना के नाम से जानी जाती है? कपास, ऊन, तिल, गेहूं। अरे दोस्तों ये तो हर कोई बता देगा, सफेद सोना। तो यहाँ पर सही ऑप्शन क्या होगा? कपास, ऑप्शन ए। ये रहा 10वां क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन भी देखो, यहाँ पर राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र है, ये कहाँ पर है? राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र गंगानगर, सेवर, भरतपुर, झालावाड़, करौली। तो प्यारे साथियों, राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र ये कहाँ पर है? ऑप्शन बी, सेवर, भरतपुर। ये आपको यहाँ पर देखना है, सेवर में है दोस्तों ये। 11वां क्वेश्चन देखो। अब यहाँ पर देखो 11वां क्वेश्चन, पुष्कर मेला किस तिथि को लगता है? अमावस्या को, प्रतिमाह पूर्णिमा को, कार्तिक पूर्णिमा को, इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे साथियों इसका सही ऑप्शन क्या होगा? पुष्कर मेला ये कब लगता है? ये तो कार्तिक पूर्णिमा को लगता है दोस्तों। ऑप्शन सी सही होगा इसमें, ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन है, बम रसिया नृत्य किस क्षेत्र से संबंधित है? ये जो बम रसिया नृत्य हैं ये कौन से क्षेत्र में किया जाता है? यहाँ पर 4 ऑप्शन है, इनमें से आपको बताना है। अलवर, भरतपुर, बीकानेर, कोटा, बूंदी, जयपुर। बम रसिया नृत्य जो हैं ये अलवर, भरतपुर से संबंधित है। अलवर, भरतपुर, ऑप्शन ए सही कर लो यहाँ पर। और अगला क्वेश्चन देखो, गोना रस्म किससे संबंधित है? ये जो गोना रस्म है ये किससे संबंधित है? होली, रक्षाबंधन, तीज, पोंगल। बताओ यहाँ पर इसका सही विकल्प क्या होगा? गोना रस्म ये तो दोस्तों होली से संबंधित है।
ऑप्शन ए सही होगा यहाँ पर। 14 नंबर का क्वेश्चन देखिए, चूरू का किला किसने बनवाया था? चूरू का किला किसने बनवाया था? करण सिंह ने, परमार शासकों ने, ठाकुर कुशाल सिंह ने, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर सही ऑप्शन क्या होगा? अरे चूरू का किला, इसके बारे में आपको पता है ना, यहाँ से चांदी के गोले दागे गए थे। तो ऑप्शन सी सही कर लो यहाँ पर, ऑप्शन सी, ठाकुर कुशाल सिंह, इन्होंने चूरू का किला बनवाया। 15 नंबर का क्वेश्चन देखिए, 15 नंबर का क्वेश्चन क्या है? ये रहा 15 नंबर का क्वेश्चन। राजस्थान का वेलोर कौन सा दुर्ग कहलाता है? राजस्थान का जो वेलोर है किस दुर्ग को कहते हैं? वेलोर, बसंती किला, भैंसरोडगढ़, अकबर का किला, सोनारगढ़। तो दोस्तों यहाँ पर सही ऑप्शन क्या होगा? अरे इसका सही विकल्प ऑप्शन बी सही हो जाएगा, भैंसरोडगढ़। ये राजस्थान का वेलोर कहलाता है। तो इसके बारे में आपको ये याद रखना है। क्वेश्चन है, अजय मेरू दुर्ग के अन्य नाम है। यहाँ पर आपको बताना है अजय मेरू दुर्ग के नाम कौन कौन से हैं। तो देखो यहाँ पर जिब्राल्टर, यानी राजस्थान का जिब्राल्टर, तारागढ़ दुर्ग, राजपुताना की कुंजी, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों यहाँ पर इसका सही विकल्प क्या होगा? ऑप्शन डी सही होगा। अजय मेरू दुर्ग के अन्य नाम कौन कौन से हैं? एक तो राजस्थान का जिब्राल्टर है, इसे तारागढ़ दुर्ग भी बोलते हैं, और ये राजपुताना की कुंजी भी कहलाता है। तो ये आपको यहाँ पर सही करना है, सभी, ऑप्शन डी। क्वेश्चन देखो यहाँ पर, चौहानों का मूल स्थान माना जाता है। चौहानों का जो मूल स्थान है वो क्या माना जाता है? सपाद, लक्ष्य, सांबर, चित्तौड़गढ़, चूरू, अजमेर। तो दोस्तों यहाँ पर चौहानों का मूल स्थान आपको याद रखना है। अरे ऑप्शन ए सही होगा इसमें, सपाद, लक्ष्य, सांबर। क्वेश्चन है, हुरडा सम्मेलन किस वर्ष आयोजित हुआ? ये हुरडा सम्मेलन जो है ये कब आयोजित हुआ? यहाँ पर आपको बताना है 1857 में, 1734 में, 1157 में, 1342 में। तो यहाँ पर इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? अरे दोस्तों इसका सही ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन बी 1734 में। 19 नंबर का क्वेश्चन देखो, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के समय राजस्थान का एजीजी कौन था? एजीजी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। इसका सही ऑप्शन आपको क्या करना है? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। ये आपको यहाँ पर याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। क्वेश्चन 20 नंबर का देखो यहाँ पर, राजस्थान में मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसने की? मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना के बारे में आपको बताना है, किसने की? मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसने की? 1938 में माणिक्यलाल वर्मा ने, अध्यक्ष बलवंत सिंह मेहता ने, सरदार पटेल द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे साथियों इसका सही विकल्प आपको क्या करना है? अरे ऑप्शन ए सही होगा इसमें। 1938 में माणिक्यलाल वर्मा ने राजस्थान में मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की। और इसके अध्यक्ष की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर आप बलवंत सिंह मेहता का नाम याद रखें। तो ये भी आपको यहाँ पर नोट करना है। और 21 नंबर का क्वेश्चन देखो यहाँ पर, 21 नंबर का क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है, ऊंट संरक्षण नीति बनाई गई। ऊंट संरक्षण नीति से रिलेटेड आपको यहाँ पर तारीख और सन बताना है, वर्ष। तो यहाँ पर देखो 14 दिसंबर 2022, 14 नवंबर 2022, 15 अगस्त 1995, 26 जुलाई 2005। यहाँ पर इसका सही ऑप्शन क्या होगा? अरे इसका सही ऑप्शन
बी होगा 14 नवंबर 2022। और इससे रिलेटेड आपको यह भी याद रखना है, ऊंट को राज्य पशु घोषित कब किया गया, तो आप तारीख याद रखें 19 सितंबर 2014। 19 सितंबर 2014 आपको यहाँ पर याद रखना है। और सेम क्वेश्चन इसी टाइप का एक और है, राज्य पशु का दर्जा कब दिया गया, ऊंट को राज्य पशु का दर्जा कब दिया गया, तो यहाँ पर आपको क्या नोट करना है, 30 जून 2014। 30 जून 2014 को ऊंट को राज्य पशु का दर्जा दिया गया। और घोषित कब किया गया, ऊंट को राज्य पशु घोषित कब किया गया, तो आपको क्या याद रखना है, अरे 19 सितंबर 2014 आपको नोट करना है। और जानकारी देखो यहाँ पर, केंद्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र, ये कहाँ पर है, केंद्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र, ये कहाँ पर है, तो याद रखें जोहड़बीड़। ये जोहड़बीड़ कहाँ पर है, बीकानेर में। और ऊंट का वैज्ञानिक नाम है कैमेलस ड्रोमेडेरियस, ये आपको यहाँ पर देखना है। और राजस्थान में अरेबियन प्रजाति के ऊंट पाए जाते हैं। राजस्थान में कौन सी प्रजाति के ऊंट पाए जाते हैं, अरेबियन। और ऊंटों के लोक देवता पाबूजी, जब ऊंट बीमार हो जाते हैं तो किसकी पूजा करते हैं, पाबूजी की। और ऊंट पालक जाति, ऊंट पालक जनजाति, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो इसके बारे में भी आपको याद रखना है कि ऊंट कौन पालते हैं, रेबारी। रेबारी को राय का भी बोलते हैं। तो इतनी सारी चीज़ें आपको यहाँ पर इस क्वेश्चन से रिलेटेड पता चली है। अब 22 नंबर का क्वेश्चन देखो। 22 नंबर का क्वेश्चन क्या है, ये रहा 22 नंबर का क्वेश्चन। राजस्थान के राज्य कवि कहलाते हैं, राज्य कवि की बात हो रही है यहाँ पर, राजस्थान के राज्य कवि। तो यहाँ पर इसका सही ऑप्शन क्या होगा, अरे ऑप्शन डी सही होगा, सूर्यमल मिश्रण। सूर्यमल मिश्रण, ये आपको यहाँ पर देखना है। राजस्थान के प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री कौन रहे हैं, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, हीरालाल शास्त्री, टीकाराम पालीवाल, जयनारायण व्यास, मोहनलाल सुखाड़िया। तो मेरे प्यारे मित्रों, इसमें आपको याद रखना है, देखो अगर बात करें राजस्थान के प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री की, तो वो तो होगा आपका हीरालाल शास्त्री। हीरालाल शास्त्री ये प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री हैं। और इसके बाद में अगर बात करें टीकाराम पालीवाल की, तो ये निर्वाचित मुख्यमंत्री है दोस्तों, प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री टीकाराम पालीवाल। और जयनारायण व्यास, इसके बारे में आपको याद रखना है, ये निर्वाचित भी है और मनोनीत भी है। इसी प्रकार मोहनलाल सुखाड़िया, इसके बारे में भी आपको याद रखना है, ये सबसे ज़्यादा यानी 4 बार मुख्यमंत्री पद पर रह चुके हैं। तो इस प्रकार इनको भी यहाँ पर देखना है। तो ये चारों महत्वपूर्ण है, हमने बता दिया। क्वेश्चन क्या था, प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री, ऑप्शन ए सही हो गया इसमें। अब 24 नंबर का क्वेश्चन देखो, यहाँ पर क्वेश्चन है, राजस्थान विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष रहे हैं। राजस्थान विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन है, इनमें से बताना है। कैलाश मेघवाल, लक्ष्मण सिंह, तारा भंडारी, नरोत्तम लाल जोशी। तो यहाँ पर इसका सही ऑप्शन क्या होगा, अरे ऑप्शन डी सही होगा इसमें, नरोत्तम लाल जोशी। ये राजस्थान विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष रहे हैं। तो ये आपको यहाँ पर देखना है। इसके साथ आपको यह भी याद रखना है, ये जो कैलाश मेघवाल है, ये विधानसभा के प्रथम दलित अध्यक्ष रहे हैं। दलित अध्यक्ष कैलाश मेघवाल, ये आपको यहाँ पर देखना है। और 6ठी विधानसभा की अगर बात करें तो 2 अध्यक्ष आपको याद रखना है, एक तो लक्ष्मण सिंह है और एक गोपाल सिंह।
और तारा भंडारी की बात करें, तारा भंडारी के बारे में आपको याद रखना है, ये प्रथम महिला विधानसभा उपाध्यक्ष रही है। तो इतनी सारी जानकारी आपको यहाँ पर देखनी है। और 25 नंबर का क्वेश्चन देखो, यहाँ पर 25 नंबर का क्वेश्चन क्या है, तो ये रहा 25 नंबर का क्वेश्चन। 25 नंबर का क्वेश्चन है, राजस्थान का वह व्यक्ति जो प्रथम मुख्य सचिव बना। राजस्थान का वह व्यक्ति जो प्रथम मुख्य सचिव बना। तो यहाँ पर इसका सही विकल्प क्या होगा? कुशल सिंह, के वर्मा, बरकतुल्ला खां, श्री के राधाकृष्णन। यहाँ पर इसका सही विकल्प ऑप्शन डी होगा दोस्तों, श्री के राधाकृष्णन। ये राजस्थान के प्रथम मुख्य सचिव बने। और दोस्तों बात करें कुशल सिंह की, ये जो कुशल सिंह है ये राजस्थान की प्रथम महिला मुख्य सचिव बनी। तो इसके बारे में भी आपको यहाँ पर याद रखना है। और दोस्तों के वर्मा की बात करें, ये उच्च न्यायालय के यानी राजस्थान के उच्च न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश रहे हैं के वर्मा, ये आपको यहाँ पर याद रखना है। और इसके बाद में बरकतुल्ला खां, ये कौन है? तो इसके बारे में भी आपको यहाँ पर याद रखना है, ये राज्य के पहले और एकमात्र अल्पसंख्यक के मुख्यमंत्री हैं। तो चारों ऑप्शन के बारे में हमने विस्तार से बता दिया है यहाँ पर। और ये क्वेश्चन था, राजस्थान का वह व्यक्ति जो प्रथम मुख्य सचिव बना, वो कौन? ऑप्शन डी, श्री के राधाकृष्णन। और इन सब के बारे में भी हमने यहाँ पर देख लिया। तो दोस्तों ये थी राजस्थान जीके से संबंधित टेस्ट सीरीज, पहली टेस्ट सीरीज जो हमने ये रिकॉर्ड की पशु परीक्षर एग्जाम की दृष्टि से। अन्य सभी परीक्षाओं की दृष्टि से भी ये क्लास महत्वपूर्ण है। तो साथियों इस क्लास को अधिक से अधिक शेयर करें अपने सभी व्हाट्सएप ग्रुप में। और मिलेंगे अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।